सरप्राइज। विकास, क्या है ये सब? साक्षी, ये देखो मेरा घर। अब शादी के बाद हम इसे आशियाना बनाएंगे। विकास, ये क्या मजाक कर रहे हो? अरे साक्षी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही मेरा घर है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, पूरा 1 BHK। और देखो एकदम नेचुरल है, कितना हरा भरा है, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। अरे तो ग्रीनरी का क्या अचार डालूंगी मैं? और तुम तो मुझे गाड़ी में लेके आए हो, और तुमने मुझसे ये भी बोला था कि तुम्हारा घर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में है, सोसाइटी में रहते हो, और तुम्हारे घर के बाहर बहुत बड़ा गार्डन भी है। अरे कहाँ है वो सब? अरे वो तो रही, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, और इधर भी देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, और बीच में हमारा घर है। और ये रहा पार्क, देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम भेड़ बकरी चराएंगे, गाय पालेंगे, उसे चराएंगे, और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर लेंगे। देखो कितना अच्छा है। और यहीं पर पास में हमारा घर है। और वो जो गाड़ी है ना, वो मेरे दोस्त की गाड़ी है। जब भी हमें गाड़ी की जरूरत पड़ेगी वो मुझे दे देगा। ये क्या फालतू की बातें करे जा रहे हो तुम? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक बात बताओ मुझे, हम रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, खाना कहाँ बनेगा? और ये इतनी घटिया जगह, यहाँ पर इंसान तो क्या कुत्ते भी नहीं रह सकते। बस इतनी सी बात, रुको मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये हमारा गद्दा, इसी पर हम सो जाएंगे, इस पर हम खा लेंगे। ये टिफिन है। और ये देखो छत कितनी अच्छी है, और इसके ऊपर देखो बेर का भी पेड़ है। यहाँ पर जब भी हमें भूख लगेगी बेर तोड़ लेंगे और खा लेंगे। बस करो, कुछ भी बोले जा रहे हो। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरे शादी से पहले तुमने कितने बड़े बड़े सपने दिखाए थे मुझे। अरे मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद ऐश काटूंगी, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ पर भिखारन बनाने के लिए लाए हो। पर साक्षी, तुमने तो मुझसे शादी की थी ना, तुम तो मुझसे प्यार करती हो। अगर मेरे पास सुख सुविधाएं नहीं है तो क्या हो गया? मैं बहुत मेहनत करूंगा, तुम्हें जो भी चाहिए वो सारी सुख सुविधाएं तुम्हें दूंगा। एक काम करो, तुम ना मुझे डाइवोर्स दे दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ एक पल भी। प्लीज यार, ऐसा मत बोलो। अभी तो हमारी शादी हुई है और तुम डिवोर्स की बात कर रही हो। देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम ना मुझे डाइवोर्स दे दो, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। देखो यार साक्षी, ऐसा मत बोलो। मैं सच में बहुत मेहनत करूंगा, सारी सुख सुविधाएं तुम्हें दिलाऊंगा। प्लीज यार, मुझे डिवोर्स मत दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि मैं मेहनत करूं। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ना तुमसे डाइवोर्स चाहिए। यार प्लीज साक्षी, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें देखना उस बिल्डिंग में घर जरूर दिलाऊंगा। आओ हम बैठकर बात करते हैं, आओ। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मतलब नहीं रहना। मुझे आज के आज ही डिवोर्स चाहिए। अच्छा चलो ठीक है साक्षी, मेरे दोस्त का घर पास में ही है, हम वहाँ चलकर बात करते हैं। तुम्हें जो भी बोलना है वहाँ बोल लेना। और हाँ, हम गाड़ी से ही चलेंगे। अब तो ठीक है ना? आओ चलो, आओ। कितना प्यारा घर है। बिल्कुल वैसा जैसा मुझे चाहिए था। और तुम्हारा ये दोस्त भी। तुमसे अच्छा ना मेरी शादी तुम्हारे दोस्त से हो गई होती। कम से कम तुम्हारे जैसा फटीचर गरीब मेरे पल्ले तो ना पड़ता। खैर ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी? देखो थोड़ा जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे उसके बाद तुमसे डिवोर्स भी तो लेना है। भाई क्या चल रहा है? अभी अभी तो तुम दोनों की शादी हुई है और भाभी अभी से डाइवोर्स की बात कर रही है। भाड़ में गई ऐसी शादी। अगर तुम्हारा दोस्त मुझे पहले बता देता ना कि इतना फटीचर गरीब है, तो मैं इससे शादी कभी करती ही नहीं। और अब मुझे पता चल चुका है कि इतना गरीब है, मेरे शौक पूरे नहीं कर सकता, तो इससे तो डाइवोर्स लेना बनता है। खैर अब ना मेरा और टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही तुम मेरा बहुत टाइम बर्बाद कर चुके हो, तो जल्दी से बताओ क्या बात करनी थी। बात ऐसी थी साक्षी, ये जो शादी हुई है ये नकली शादी है। और ये सब ड्रामा किया था मैंने अपने भाई के कहने पर, ताकि मैं जान सकूं कि तुम कितनी लॉयल हो मेरे लिए। तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरे पैसों से। और अब मुझे बहुत अच्छे से पता लग गया है कि मेरी वाइफ गोल्ड डिगर है, इसीलिए ये शादी भी नकली थी। और अब तुम्हें मुझसे डिवोर्स लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं विकास, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ मजाक ही कर रही थी। तुम्हें पता नहीं लगा? अरे मैं सच में मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा साक्षी, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सीरियस होके और सच बोल रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। समझ में आया तुम्हारे? और हाँ साक्षी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम पैसों के पीछे भागोगी तो हमेशा भागती रहोगी, तुम्हारा खुद का कोई वजूद नहीं होगा। अब खड़ी मत रहो यहाँ पर, निकलो मेरे घर से।